नमस्कार देवी और सज्जनों, जय हिंद। मेरा फेसबुक पेज बाबा भाई और मेरे यूट्यूब चैनल बाबा भाई ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है बाबा भाई ऑफिशियल, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। अगर आप इसे देखोगे नहीं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोस्तों हमारी मेहनत बेकार जाएगी। मुझे कोई इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाने हैं जिससे आप बोर हो जाओ। रोज जिस प्रकार की वीडियो आप YouTube पे देखते हो उस प्रकार की वीडियो मुझे नहीं बनाने हैं। मुझे ऐसी वीडियो बनानी है जो सबके काम की हो। मुझे ऐसी वीडियो बनानी है मुझे ऐसी वीडियो बनानी है जिसको लोग पूरा देखें। मुझे ऐसी वीडियो बनानी है जो आपके परिवार में आपके बच्चों के भी काम आए। आप और आपके बच्चे या आपका पूरा परिवार मिल करके उस वीडियो को देख सकें। मुझे ऐसी वीडियो बनानी है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर अभियान मोदी जी ने छेड़ा है, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी और अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाऊं। तो अगर दोस्तों इतनी जो है मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारे लिए धिक्कार है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने आजकल बहुत सुना होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। कुछ समय पहले मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये अभियान शुरू किया था, ये लाइन शुरू की थी और बहुत दूरदृष्टि की सोच जैसे मोदी जी की है, बहुत दूर की सोचते हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये एक अभियान छेड़ा था कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हो। तो आखिर ये आत्मनिर्भर है क्या चीज, किस कैसे हम आत्मनिर्भर बने, क्या चीज से हम आत्मनिर्भर बने। बहुत सारे लोगों को तो आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ भी पता नहीं होगा। तो जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में जो नेता से लेकर के और हम अपनी दैनिक जीवन में जितनी सारी चीजें, जितनी सारी वस्तुएं यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे देश में बनी हो, हमारे देश के लोगों द्वारा निर्मित हो, हमारे देश के साइंटिस्टों, हमारे देश के इंजीनियरों, हमारे देश के छोटे छोटे मतलब उद्योगपतियों, हमारे देश के छोटे छोटे मैकेनिक मिस्त्रियों द्वारा निर्मित हो। तो वो सारी चीजें हमारे देश के लोगों द्वारा बनाई गई, उसे हम आत्मनिर्भर भारत से जोड़ करके हम चलें। तो इसमें हमें काफी सफलता भी मिली, बहुत सफलता मिल रही है। आप और हम देख रहे हैं आजकल अपने आसपास कई सारी चीजें ऐसी आ गई है जो हमारे देश में बनी हुई, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे और रक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कई सारी चीजें हम देख रहे हैं हमारे देश में हम खुद बना रहे हैं। जो इससे पहले हमें जो है दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, दूसरे देशों से हम आयात करते थे। तो अब खास करके, विशेष करके आप देख रहे होंगे कि रक्षा क्षेत्र में हम काफी जो है चीजें अपने दम पे बना रहे हैं, अपने देश में बना रहे हैं, स्वदेशी बना रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते ही देखा होगा भारत ने सेमीकंडक्टर लॉन्च किया है। जो आपने पिछले हफ्ते ही देखा होगा, सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत ने अपना सेमीकंडक्टर लॉन्च किया। अब है ये सेमीकंडक्टर है क्या? ये एक तरह से पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो आप हम अपने हमारे पास, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो भी मैकेनिकल चीजें हैं, उनमें उपयोग होने वाली चिप। हम कितने शर्म की बात है हमें कि ये सारी चीजें भी, ये छोटी सी छोटी चीजें में आपके पास जो स्कूटर है, आपके पास जो कार है, आपके पास जो भी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, आपके पास जो भी आधुनिक चीजें हैं, उन पे जो चिप होती है वो हम बाहर देश से मंगाते थे, अपने देश में नहीं बन रही थी। अब जो पिछले हफ्ते सेमिकॉन इंडिया 2025 में जिस सेमीकंडक्टर को हमने लॉन्च किया है, पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत पे हैं कि भारत कितना तरक्की कर रहा है।
तो ये एक छोटी सी चिप छोटी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी चीज हमने बनाई है। अंतरिक्ष से लेकर के और आपके पास जो छोटी से छोटी आधुनिक चीज है, उसमें उपयोग ये सेमीकंडक्टर चिप, इसका उपयोग होता है। अंतरिक्ष में अगर हमें जाना है तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है हमें, उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है हमें। और हमारे आसपास हमारे पास जो भी छोटी छोटी आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हैं, उनमें भी ये चिप की जरूरत हमें पड़ती है। और हम अपने आप इसे नहीं बना पा रहे थे, या हमारे पास ये नहीं थी, हमने इसे आज तक बनाया नहीं था। अब हम खुद इसे बना लिए हैं। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसका नाम ही जो है इतना भयंकर है, तो लगा लो ये कितनी भयंकर चीज है, जो कि पूरी दुनिया इसको जो है भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। तो ये एक इच्छा शक्ति, हमारे देश के सरकारों की इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाता है। हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने इंजीनियरों को प्रोत्साहित करते हैं और वो बनाते हैं। इसी में जो है पिछले दिनों DRDO से लेकर के हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी जो है रक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी बड़ी चीजें बनाई है। उसमें कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल हमने खुद अपने देश में बना ली है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जिससे कि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में, जिसने पाकिस्तान से लेकर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। अब देखो, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत लोगों ने आलोचना करी कि मोदी जी ने या सरकार ने इस ऑपरेशन को बंद क्यों किया। ये जो है जानबूझ के बंद नहीं किया। इसके बहाने, इस ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमने अपने हथियारों की क्षमता भी दुनिया को दिखाई है, और दुनिया ने देखा, दुनिया को पता चला कि भारत के पास कैसी कैसी चीजें हैं। हम एक छोटी सी बात मान करके, अरे मोदी जी तो डर गए, मोदी जी ने युद्ध समाप्त करवा दिया, लेकिन हमने सिर्फ दो दिन में दुनिया को दिखाया कि हमारे पास क्या क्या है और हमने क्या क्या चीज बना ली। तो ये एक ट्रेलर भी था, एक नमूना भी था हमारे हथियारों का। तो दूसरा नंबर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की जो मैंने बात करी। तीसरे में है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि स्वदेशी है, पूर्ण स्वदेशी है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये भी हमने स्वदेशी बनाया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसको हम जो है स्वदेशी भी बना रहे हैं और इजराइल रूस के साथ में मिलकर के भी इसको बना रहे हैं। पांचवा है स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, हवा में स्ट्राइक करने वाला ड्रोन। इजराइल के साथ में हम इसको मिलकर के बना रहे हैं, इजराइल की साझेदारी से हम इसको बना रहे हैं। इग्ला एस, MANPADS, इसको रूस की साझेदारी के साथ में मिलकर के हम बना रहे हैं। तो ऐसे ही भविष्य के बहुत सारे बड़े बड़े लेजर वेपन, स्टील जेट रडार हम विकसित कर रहे हैं। भारत जो अभी तक शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में है, शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में है। अगर इसी प्रकार हम स्वदेशी को बढ़ावा देते रहे, स्वदेशी का समर्थन करते रहें, स्वदेशी की ओर हम अग्रसित रहें, तो बहुत जल्दी हम टॉप 10 हथियार निर्यातक देशों की सूची में आ जाएंगे, और तब हमें गर्व होगा। तो दोस्तों, हम भारत के लोग सिर्फ स्वाभिमानी हैं, अपने स्वाभिमान के लिए जीते। हमें 5 किलो राशन मिल जाए, 10 किलो राशन मिल जाए, फ्री तेल पानी, फ्री बिजली पानी, मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का राशन, मुफ्त का सफर, इस प्रकार से हमें मुफ्त की सारी चीजें मिल जाए तो सरकार अच्छी है। अगर मुफ्त की नहीं दे रही तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार फेलियर सरकार है। लेकिन मैं किसी पार्टी की, यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, जिसको मैं अपने देश के लिए मानता हूं कि हाँ, हमारे देश के लिए ये चीज सही हो रही है, उसका मैं समर्थन करता हूं। तो पिछले काफी वर्षों से, जब से मोदी जी सत्ता में आए, हमारी देश की सेना भी मजबूत हुई और हमारे देश की सैन्य क्षमता भी मजबूत हुई। चाहे समुद्र में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे धरती पे हो, हमारी सैन्य क्षमता काफी मजबूत हुई, इसमें कोई शक। और जब से ये आत्मनिर्भर भारत अभियान मोदी जी ने छेड़ा है, तब से वाकई में हमारे देश में काफी बदलाव आ रहा है। अब हमें जरूरत है कि अपने स्तर पे भी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऐसी
जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हमारे लिए संभव है, हम वो कर सकें। जैसे कि कई छोटी छोटी आधुनिक चीजें हैं जो हम घरों पे भी बनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अभी दिवाली आने वाली है, तो हमारे देश में वही है, चाइना की लड़ियां आएंगी, चाइना के पटाखे आएंगे, चाइना का मिठाई आएगी, चाइना का सामान आएगा। तो ये क्या हम ये चीजें अपने देश में नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन हमें तो फ्री राशन चाहिए भैया, हमें तो फ्री जो है बिजली पानी चाहिए। हम ये फालतू चीजों पे हम क्यों काम करें? तो इसलिए हम जो है पिछड़े रह गए हैं और पिछड़े ही रहेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि हमारा देश वाकई में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूत हुआ है, तो एक बार फिर से जोर से बोले, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद, जय हिंद।